हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सैजिलिटी इंडिया आईपीओ से लगाकर स्विगी आईपीओ के बारे में, एक्मे सोलर के बारे में, निवा बुपा के बारे में, सारे आईपीओ के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितना अभी आपको जो आईपीओ ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, क्या करंट ग्रे मार्केट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, सैजिलिटी इंडिया आईपीओ का सेकंड डे है और कल इस आईपीओ की क्लोजिंग है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 28 से 30 का प्राइस बैंड है, 500 शेयर्स का लॉट साइज है, 2106 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, ये कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंटेड 2 रुपीज़ पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसमें अभी तक क्यूआईबी का कुछ भी पैसा हमको आता हुआ नहीं दिखा है। अभी भी दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 14% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 43.592 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी के अंदर एचएनआई ने पैसा लगाया है। और जो रिटेल पोर्शन है वो 1.85 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, करीबन 388 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी 2.17 टाइम सब्सक्राइब हुई है। टोटल मिलाकर 38% यानी करीबन 444 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में आ चुके हैं। नो डाउट दोस्तों, रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा फीका है, बट उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, सिंपल है कि क्या है। क्योंकि कंपनी राइट जो जिस तरीके से प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का, राइट, ग्रे मार्केट जो है वो भी कुछ एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है। मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है, नो डाउट। आज और कल में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और यूएस इलेक्शंस के जिस तरीके के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, आई थिंक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन क्यूआईबी का पैसा कितना आता है इस इशू के अंदर। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर क्यूआईबी का पैसा अच्छा आ गया ना तो ये इशू बढ़िया भी कर जाएगा। लेकिन अगर क्यूआईबी का पैसा कम आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कतें हैं जो हमको देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी, वी हैव टू वेट कि कल क्यूआईबी का कितना पैसा निकल कर आता है। वो अपडेट जितना बताया मैं कर दूंगा कल, राइट, कि क्यूआईबी ने कितना पैसा लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम हमारा फाइनल डिसीजन लेंगे। दोस्तों, आज से एक और नया आईपीओ स्टार्ट हुआ, बल्कि दो नए आईपीओ स्टार्ट हुए हैं, जिसमें पहला नाम है दोस्तों स्विगी का। स्विगी आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के एंकर बुक के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी लेट कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। सो फ्रेंड्स, आप कंपनी की एंकर बुक देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? फूड डिलीवरी मेजर रेजेस 5085 करोड़ वाया एंकर बुक। जी हाँ, कंपनी ने करीबन 5085 करोड़ रुपए जो है वो अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेस करे। और जो दोस्तों यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स के नाम हमको आते हुए नजर आए, नो डाउट काफ़ी सॉलिड है और एंकर बुक अच्छी आनी ही थी। उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं कि इसकी एंकर बुक खराब निकल कर आएगी। बट क्वेश्चन क्या था कि कौन कौन से फंड्स जो है वो बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों जो फंड्स हमको देखने को मिले, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, इसमें दोस्तों न्यू वर्ल्ड फंड, फिडेलिटी, ओमनिस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नोमुरा गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड, इसके अलावा पीजीजीएम, वर्ल्ड इक्विटी, ब्लैक रॉक, कार्मिकनेक, ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, सिटी ग्रुप, टोसू यूरोप, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजी, सीएलएसए, मैथ्यूज एशिया फंड एंड सोसाइटी जनरल। ये दोस्तों आपको जो बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, नहीं आप समझ सकते हैं कि एक एक बड़ा नाम जो है वो इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया। इसके अलावा हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है वो भी देखिए कम नहीं थे। इसके अंदर दोस्तों आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, आदित्य बिरला, देन 361, मीराई एसेट, इसके अलावा निप्पॉन लाइफ, बंधन फंड, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम, टाटा, यूटीआई, डीएसपी, अशोका वाइट ओक, बड़ौदा बीएनबी बरिबस, हीलियोस और एविंडस। तो ये सब नाम जो है दोस्तों पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। यानी जैसे आपको बताया कि हर एक नाम जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सिर्फ एक क्वांट मिसिंग था दोस्तों डोमेस्टिक के अंदर, जिसमें पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं किया। अदरवाइज आपको मेजरली सारे बड़े बड़े फंड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया आज से ओपन हो चुका है। इसकी 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 371 से 390 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है, 11,327 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 4,500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 6,828 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंटेड 25 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों आपको इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। जो भी करंट फ्रेंड सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी है दोस्तों वो कुछ खास हमको सब्सक्राइब होती हुई नहीं दिखी है अभी तक, कोई बड़ी बात नहीं है। एचएनआई कैटेगरी 4% के आसपास सब्सक्राइब हुई है और जो रिटेल कैटेगरी है वो 41% के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन 460 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर रिटेलर्स ने पैसा डाल दिया है। बाकी दोस्तों जो एम्प्लॉय कैटेगरी वो 57% भरी है। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ 9% याद रखिएगा इशू भर पाया, क्योंकि देखिए रिटेल का हिस्सा ओनली 10% का है, इसीलिए आपको 41% सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। बट नो डाउट अभी पहले दिन का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। देखिए कंपनी को लेकर उतना उत्साह नहीं दिख रहा है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहता हूँ, क्योंकि
जिस तरीके से अभी हाल में दोस्तों आपको आईपीओज लिस्ट होते हुए नजर आए हैं, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से बिलो लिस्टिंग देखने को मिल रही है। अगेन रीजन सिंपल है, मार्केट में वॉलेटिलिटी का असर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक सिनेरियो चेंज हमको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से जैसे आपको बताया अभी जो मार्केट के अंदर आपको एक टर्न देखने को मिला है, टर्न याद रखिएगा आईपीओज में भी आएगा। एक्मे सोलर होल्डिंग्स भी दोस्तों आज से ओपन हो चुका है। पहले इसके एंकर बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं करीबन 1300 करोड़ रुपए जो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटाए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सा एंकर ग्रुप यहाँ पर आता हुआ नजर आया, चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो दोस्तों जो नाम हमको देखने को मिले हैं, राइट, इसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, सोसाइटी जनरल, HSBC ग्लोबल, BNB पारिबस, CLSA ग्लोबल, प्रूडेंशियल हांगकॉन्ग, ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, ओक्स इमर्जिंग अम्ब्रेला फंड, लायन ग्लोबल, ग्रेट ईस्टर्न लाइफ, कॉप्टेल मॉरिशियस, देन इसके अलावा दोस्तों आपको सिटी ग्रुप, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज, इन सब के द्वारा मेजरली दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स की। डोमेस्टिक में निपॉन लाइफ, HDFC, देन ICICI प्रूडेंशियल, मिराई एसेट, टाटा म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, बंधन म्यूचुअल फंड, मनु लाइफ इन्वेस्को, बड़ौदा PNB पारिबस, SBI जनरल इंश्योरेंस, अबेकस, देन कोटक और एडलवाइस के द्वारा दोस्तों जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला, यानी इनकी एंकर बुक भी अच्छी हमको देखने को मिली, काफ़ी अच्छे नाम देखने को मिले। यानी जो एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट हर आईपीओ में निकल कर आ रही है, मेजरली अगर आप देखेंगे तो अच्छे नाम जो है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिहाज से देखिए QIB कैटेगरी इंटरेस्टिंगली 16% अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 140 करोड़ कम यहाँ पर QIB के द्वारा डाला जा चुका है। HNI कैटेगरी ने 9 गुना सब्सक्राइब किया है। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो 90% सब्सक्राइब हो चुकी है। HNI कैटेगरी माफ़ कीजिएगा 9% सब्सक्राइब हुई है। वहीं जो रिटेल कैटेगरी 90% सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 260 करोड़ रुपये डाल दिए। एम्प्लॉयज़ ने 50%, तो टोटल मिलाकर 28% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन 444 करोड़ रुपये जो है वो इस इशू में अभी तक आए हैं। तो देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। आज 5 बजे याद रखिएगा, तीनों IPOs का सब्सक्रिप्शन हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं, तो देखिए निवा बुपा कल से हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। आज इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी। 74 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 2200 करोड़ का इशू है। लेट्स सी किस तरीके की दोस्तों आज एंकर बुक निकल कर आती है। ग्रे मार्केट में एक्शन अभी तक नहीं बन पाया। द एक्मे सोलर होल्डिंग्स की ग्रे मार्केट करीबन 10 रुपये के आसपास करंटली चल रही है, दैट इज़ 3.46%। ठीक है, बट देखते हैं कितना बढ़िया और कर पाती है। देन स्विगी आईपीओ की भी ग्रे मार्केट 10 रुपये ही है, दैट इज़ 2.56%। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में उतनी एक्टिविटी नहीं है। वहीं सैजिलिटी की ग्रे मार्केट करीबन 75 पैसा करंटली हमको चलती हुई दिख रही है, दैट इज़ 2.5%। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट में एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, बट जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आता है तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो हमको बनती हुई नजर आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों SME के अंदर एक्शन बनता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 18th, मतलब ये आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 18th, दैट इज रोज मेहता डिजिटल सर्विसेज। एक BSE SME इशू 147 का प्राइस बैंड है, 21% का करंट प्रीमियम चल रहा है। 206 करोड़ का आईपीओ है, मतलब काफ़ी बड़ा इशू है, SME के इतिहास में सबसे बड़ा इशू। सो 18 से 21 तारीख के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स, ये आईपीओ आपको 8 नवंबर से ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 24 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 13 करोड़ का इशू का साइज है, 12 नवंबर तक याद रखिएगा ये इशू खुला रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।